ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदों को व्यापक रूप से सच्चे ज्ञान का स्रोत माना जाता है। वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। गायत्री देवी ने मानव जाति को गायत्री मंत्र भी दिया, जिसे गुरु मंत्र या सावित्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे पुराने मंत्रों में से एक है और आमतौर पर इसे सभी मंत्रों में सबसे ऊंचे और सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है। इसलिए इस मंत्र को अक्सर वेदों की माता कहा जाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से घोषणा की थी, सभी मंत्रों में मैं गायत्री हूँ। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे गायत्री मंत्र हजारों साल पुराने ऋग्वेद से लिया गया है तथा कई उपनिषदों और शास्त्रों में गायत्री मंत्र को बहुत ही शक्तिशाली और तेज को बढ़ाने वाला मंत्र माना गया है। इस मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र द्वारा त्रेता युग में किया गया था। शास्त्रोक्त मान्यता है कि गायत्री मंत्र को समझने मात्र से चारों वेदों के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। देवी गायत्री को चारों वेदों की जन्मदात्री माना जाता है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वैदिक ओंकार में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सत्य की खोज के राही हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। गायत्री मंत्र से क्या होता है? मान्यताओं के अनुसार गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से सभी परेशानियां हल हो जाती हैं। हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। जो भी जातक गायत्री मंत्र का जाप करता है उसके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। मांगलिक कार्य में अनुष्ठान के दौरान गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि गायत्री मंत्र चेतना और बुद्धि का मंत्र है। छात्रों के लिए यह मंत्र लाभदायक होता है। कैसे हुई गायत्री मंत्र की शुरुआत? प्राचीन मान्यताओं के अनुसार गायत्री मंत्र की उत्पत्ति विश्वामित्र द्वारा की गई थी। जब इंद्रदेव ने मेनका का रूप धारण करके विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी, तब विश्वामित्र ने ध्यान लगाने का कई बार प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। तब विश्वामित्र ने ईश्वर का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। इस मंत्र का जाप करने के बाद विश्वामित्र की तपस्या सफल हो गई। साथ ही ऐसी मान्यता है कि इस प्रसंग के बाद ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र को ऋषि की उपाधि दी थी। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा भी है। इस कथन के अनुसार गायत्री ब्रह्मा जी की पत्नी थी। उन्हें चेतना शक्ति माना जाता था और उन्होंने गायत्री मंत्र की उत्पत्ति की। गायत्री मंत्र जब प्रकट हुआ तो प्रारंभ में त्रिदेव ही इसका जाप करते थे। जिस प्रकार से राजा भगीरथ अपने कठोर तप से मां गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, ठीक उसी प्रकार से महर्षि विश्वामित्र ने कठोर तपस्या करके गायत्री मंत्र को देवताओं से प्राप्त किया। फिर पृथ्वी पर उसका प्रचार प्रसार किया ताकि इससे मनुष्यों का भी कल्याण हो सके। आइए जानते हैं कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। ओम परब्रह्मा का अभिवाच्य शब्द। भूः भूलोक, भुवः अंतरिक्ष लोक, स्वः स्वर्गलोक, तत्परमात्मा अथवा ब्रह्मा जी। सवितुः परमेश्वर यानी सृष्टिकर्ता, वरेण्यम पूजनीय, भर्गः अज्ञान तथा पाप निवारक, देवस्य ज्ञान स्वरूप परमेश्वर का। धीमहि हम ध्यान करते हैं। धियो बुद्धि प्रज्ञा, यो जो नः हमें प्रचोदयात् प्रकाशित करें। अर्थात हम उस परमेश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का सागर है, जो पापों तथा अज्ञानता को दूर करने वाले हैं,
वह हमें प्रकाश दिखाएं और हमें सच्चाई के मार्ग पर ले जाए। गायत्री मंत्र पर रिसर्च। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने इस पर रिसर्च किया, जो कि सन 1998 से चल रहा था। इस रिसर्च में सबसे पहले 25 से 30 वर्ष के लोगों पर यह प्रयोग किया गया और इसके बाद 5 वर्षों तक इसके परिणामों पर अध्ययन किया गया। इस रिसर्च के लिए लोगों को 2 हिस्सों में बांटा गया था। पहले ग्रुप के लोगों ने हर रोज 108 बार मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप किया और दूसरे ग्रुप में गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया। जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया था, उन लोगों के दिमाग में गाबा नाम का हार्मोन बढ़ने लगा था। गाबा नामक हार्मोन्स की कमी से मानव के अंदर चिड़चिड़ापन, अनिद्रा और डिप्रेशन जैसी भयानक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। गायत्री मंत्र का पाठ करने वाले लोगों का 5 हफ्तों तक MRI भी किया गया, जिसका नतीजा यह निकला, इनका दिमाग बहुत ही शांत और जागृत हो चुका था। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जिसका काम होता है चीजों को अनुशासित ढंग से करना, कोई फैसला लेना तथा किसी समस्या का समाधान निकालना और हमेशा चौकन्ना रहना। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में किए गए शोध के अनुसार एक आश्चर्यजनक निष्कर्ष सामने आया है कि गायत्री मंत्र के रोजाना पाठ करने से हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में खून का बहाव सुचारू रूप से होने लगता है, जिससे हमारे दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा का बहाव होने लगता है, जिसे चिकित्सा की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि गायत्री मंत्र पर रिसर्च भारतीय वैज्ञानिक या चिकित्सक ही कर रहे हैं। गायत्री मंत्र अपनी शक्ति का एहसास पूरी दुनिया को करा रहा है। जर्मनी के हैम्बर्ग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक भी गायत्री मंत्र पर शोध कर चुके हैं और अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर हावर्ड स्ट्रैंड गिल ने दुनिया भर से मंत्रों को इकट्ठा करके उनकी प्रयोगशाला में जांच की, जिसमें उन्होंने पाया कि गायत्री मंत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली मंत्र साबित हुआ। यह सब बात जाने के बाद हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र से इंसान की बौद्धिक क्षमता में अनंत विस्तार किया जा सकता है, जिसका दावा बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने किया है। सूत्रों के मुताबिक अगर नियम बनाकर नियमित रूप से गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाए तो यह दिमाग की चेतनाओं को सीमाओं के परे ले जाकर जगा सकता है। गायत्री मंत्र से लाभ। नियमित जाप करने वाले व्यक्ति के जीवन की समस्त परेशानियां खत्म हो जाती हैं। गायत्री मंत्र का पाठ करने वालों को रोगों से मुक्ति मिलती है। छात्रों के लिए गायत्री मंत्र का जाप अत्यंत लाभदायक होता है। इसके जाप द्वारा बुद्धि प्रखर एवं उच्च स्मरण शक्ति तेज होती है। इसके 108 बार जाप करने से विद्या प्राप्ति में आसानी होती है। गायत्री मंत्र का जप संतान सुख में सहायक होता है। नियमित जाप करने वाले व्यक्ति की त्वचा में तेज आ जाता है। गायत्री मंत्र जाप से क्रोध शांत होता है। मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति मिलती है। इस मंत्र के जाप से रक्त संचार सही तरह से होता है। देवी गायत्री, कृपया हमारी उच्च चेतना की ओर हमारा मार्ग रोशन करें और हमें जीवन में हमारे सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाएं। कृपया हमारे मार्ग में अपना प्रकाश चमकाएं ताकि हम मूल ध्वनि ओम का जाप करते हुए ब्रह्मा के शाश्वत अमृत का आनंद ले सकें। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे ज्ञान के इच्छुक अन्य लोगों के साथ साझा करना न भूलें।